शू बोलते हैं। सो सेफ्टी शू पहनना सभी के लिए अनिवार्य है कंस्ट्रक्शन साइट पे। अब हम लोग बात करते हैं दस्ताने के ऊपर। दस्ताना मतलब कॉटन हैंड ग्लोव्स, कपड़े वाला हैंड ग्लोव्स पहनते इसके लिए है कि कोई भी सामान हम अपने हाथ से काम कर रहे हैं और कोई भी सामान हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहे हैं हाथ से उठाकर, तो उस समय क्या है कि हमको कपड़ा वाला पहनना है दस्ताना। दस्ताना पहनना इसके लिए है कि जो हम मटेरियल को उठाएंगे हो सके वो मटेरियल नोकीला हो, जिस मटेरियल को हम उठा रहे हैं हो सके वो मटेरियल गर्म हो, जिस मटेरियल को हम उठा रहे हैं उस मटेरियल में रस्ट मतलब जंग लगा हो, जिस मटेरियल को हम उठा रहे हैं वो मटेरियल गंदा है। तो इसके लिए हम दस्ताना पहनते हैं जो हमारे हाथ को सेव करता है, बचाता है, सुरक्षित रहता है। अब हम लोग आते हैं रिफ्लेक्टिव जैकेट के ऊपर। रिफ्लेक्टिव जैकेट का मतलब होता है एक बैंडी ऊपर से पहना जाता है। उसको इसके लिए पहना जाता है कि एक तो हर एक कंपनी का उस पे नाम लिखा रहता है, दूसरा उसका पर्पस होता है कि आप कहीं भी अगर उसको पहन के जा रहे हैं और जहां कहीं भी लाइट कम है वहां पे आप क्या कीजिएगा, वो अगर पहन के जाते हैं और अलग से कोई भी गाड़ी अगर आता है आपके बगल तो अलग से ही दिखाई देगा। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि रोड पर एक इतना बड़ा बड़ा लाल कलर का लाइट लगा रहता है, देखते हैं जब कोई गाड़ी आता है तो लगता है कि उसमें बॉल जलने लगा, उसी तरह रिफ्लेक्टिव जैकेट है। अब हम लोग बात करेंगे रबर वाले दस्ताना के ऊपर। रबर वाले दस्ताना के ऊपर के क्या मतलब है? रबर वाले दस्ताना के मतलब है कि हम लोग उसको कोई भी गीला काम करते हैं या कंक्रीट के काम करते हैं उस समय हम लोग रबर वाले दस्ताना को पहन के काम करते हैं। अब आते हैं नोज मास्क। नोज मास्क इसके लिए पहनते हैं ताकि साइड पे बहुत सारे जो डस्ट है, जो धूल है, वो धूल नहीं है, वो धूल में केमिकल मिला हुआ है और वो धूल मेरे मुंह और नाक के द्वारा अंदर जा रहा है। इस वजह से हमारा जो लंग्स है, फेफड़ा है, उसमें हमको जाके समस्या होगा। तो हम क्या करते हैं, पहनते हैं आपका नोज मास्क ताकि इस प्रकार के जो डस्ट जो केमिकल वाला है उसको अंदर लेने से रुकेंगे। बाकी आप जिस प्रकार के काम करेंगे उस प्रकार के आपको स्वयं सुरक्षा उपकरण पहन के ही साइड पे काम करना है। अब हम लोग आते हैं एक्सकावेशन के ऊपर। एक्सकावेशन मतलब होता है मिट्टी की खुदाई। मिट्टी की खुदाई दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मैनुअल एक्सकावेशन और दूसरा होता है मैकेनिकल एक्सकावेशन। मैकेनिकल एक्सकावेशन का मतलब हुआ कि कोई भी खुदाई जेसीबी या एक्सकावेटर से अगर खोदा जाता है तो उसको हम मैकेनिकल एक्सकावेशन बोलते हैं। मैनुअल एक्सकावेशन का मतलब हुआ कि कोई भी खुदाई हम इंसान के द्वारा, आदमी के द्वारा अगर किया जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं मैनुअल एक्सकावेशन। मैनुअल और मैकेनिकल एक्सकावेशन में बहुत सारे खतरे हैं, जो कुछ खतरा मैं आपको बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो जरूरी है। मैं वही चीज बताऊंगा, ऐसा नहीं बताऊंगा कि आप 10 चैप्टर में आपको पढ़ा दिए और आपको याद नहीं है। मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो आपको याद रहे। दो चीजें जानिए लेकिन दो चीज आप याद रखिए। जैसे कि कहीं भी अगर हम एक्सकावेशन करने के लिए अगर जाते हैं तो उस जगह को हम लोग निरीक्षण कर लेते हैं। निरीक्षण बोले तो हम लोग जांच पड़ताल कर लेते हैं। और कहीं भी अगर हम लोग अगर एक्सकावेशन करने जाते हैं तो वर्क परमिट ले लेते हैं। अगर ये सब नहीं करेंगे तो हो सके आप जहां करने जाएंगे उसके नीचे पाइप हो, उसके नीचे केबल हो, कोई भी पदार्थ हो, तो इसके लिए हमको एक्सकावेशन करने से पहले परमिट लेना है और उस एरिया को घेर लेना है। और साथ ही साथ जो ऑपरेटर मैकेनिकल एक्सकावेशन में रहेंगे उनको आपको ट्रेनिंग देना है। अब हम लोग बात करते हैं वर्क एट हाइट। वर्क एट हाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट है। बहुत सारे जो खतरे होते हैं वो वर्क एट हाइट से होते हैं। वर्क एट हाइट से जो मेनली खतरा है, मुख्य जो कारण है, आप लोग से पूछेगा कि वर्क एट हाइट में सबसे ज्यादा क्या कारण है, क्यों वर्क एट हाइट में सबसे ज्यादा हजार्ड क्या है, तो आप बोलिएगा कि सर